क्योंकि सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उसके जितने भी मैप्स हैं वो आज इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएंगे, ट्रिक्स पता चल जाएंगी, निमोनिक्स पता चल जाएगी। तो बस ये वीडियो देख लो और क्वेश्चन यहीं से बन जाने हैं तुम्हारे सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम में। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एकदम प्यारी सी स्लाइड है, हर स्लाइड में तुम लोग को अलग अलग थीम देखने को मिलेगी और उसी के हिसाब से याद करते जाना। ठीक है, अच्छी टाइप की यहाँ पर तुम लोग को स्लाइड देखने को मिल रही है, नीचे डाउनलोड भी कर लेना इस स्लाइड को जिससे कि आसानी हो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, साथ साथ में ये मैप, पॉलिटिकल मैप 3-4 लेकर बैठ जाना, 3-3 रुपए वाले, और उसमें मैच करते रहना। जो जो मैं बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन आएंगे उससे अच्छे से मैच कर लेना। हिस्ट्री पर आते हैं। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये 3 कांग्रेस के सेशन हैं, इनको याद कर लो। एक लाहौर वाला भी याद कर लेना तो और सेफ साइड में रहोगे। बस इतना ही याद करना। साथ साथ में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सबसे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वेश्चन हिस्ट्री से घुमा कर आएगा। सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कलकत्ता कहाँ है, ये लिखो जल्दी से। तुम्हें ये पूछा जाएगा कि बताओ कांग्रेस का ऐसा सेशन बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो यहां पर होगा। पूछा जाएगा ऐसी जगह बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिली थी, तो वो ये नागपुर वाला सेशन होगा, दिसंबर 1920 में जो हुआ था। फिर ऐसे करके तुम्हारे लाहौर सेशन से पूछा जाएगा कि बताओ ऐसी जगह बताओ जहां पर पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो वो लाहौर का सेशन होगा। तो लाहौर वाला तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेट पर सर्च कर लेना लाहौर कहाँ है, बाकी सब मैं अभी बता दे रहा हूँ। सो बस यही एक होमवर्क है इस वीडियो का, इसको एक बार सर्च कर लेना। बाकी कलकत्ता, नागपुर, मद्रास कहाँ है ये सब बता दूंगा। और चंपारण, इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तुम्हें चंपारण लोकेट करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि बताओ पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो यहाँ पर तुम्हें खेड़ा मार्क करना रहेगा मैप में। पूछा जाएगा कॉटन मिल वर्कर के लिए जो सत्याग्रह जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अहमदाबाद मार्क करना। पूछा जाएगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अमृतसर मार्क करना। पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस इंसिडेंट की वजह से कॉल ऑफ किया गया था, तो चौरी चौरा मार्क करना पड़ेगा। पूछा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, तो डांडी मार्क करना पड़ेगा। तो जो भी ये घुमावदार क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। अब एग्जाम में जो जो मैंने बताया उसे एक बार याद कर लेना और इन सबके मैप्स को एक बार देख लेना। मैप अभी दिखा देता हूं। सो हम लोग का यहाँ पर सेशन में हो जाएगा कलकत्ता। मार्क कैसे करना है, यहाँ पर डॉट बनाओ और बाहर स्केल से बाहर लाइन खींचना, ऐसे आड़ी तिरछी लाइन मत खींच देना, स्केल ले जाना, स्केल से बाहर करके यहाँ पर कलकत्ता लिखो। अंदर ही मत लिखने लग जाना कि यहीं पर कलकत्ता लिख दे रहे हैं पॉइंट के बगल में, यहाँ पर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है और फिर टीचर को भी थोड़ा बहुत बेकार लगेगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट से बाहर लाइन खींच के लिखोगे तो वो और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा टीचर पर। तो यहाँ पर कलकत्ता सेशन यहाँ पर होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कलकत्ता यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है, फिर लाहौर यहाँ कहीं पर है, तो इसको एक बार नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, नागपुर अपना यहाँ पर है, कलकत्ता यहाँ पर है और मद्रास यहाँ पर है। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखो। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी वाले आएंगे ना, उन सब में निमोनिक्स वगैरह मैं तुम लोग को दूंगा। ठीक है, चंपारण यहाँ पर है, यहाँ पर ही तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था, तो चंपारण यहाँ पर है। चंपा यूपी से रन करके कहाँ पर आएगी, बिहार के जस्ट कोने पर चंपारण यहाँ पर है। चंपारण, चौरी चौरा जस्ट थोड़ी सी दूरी पर, चंपारण से सिर्फ 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ पर अपना चौरी चौरा, इसको याद रखना। फिर इसके बाद अहमदाबाद, अगर ये एक चेहरा मानते हो, अगर ये शेर का एक साइड वाला एंगल, साइड प्रोफाइल मानते हो, तो उसके मुंह से जस्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तुम्हें अहमदाबाद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है अहमदाबाद। फिर साथ साथ में उसी के जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है खेड़ा, इसको याद कर लो। फिर डांडी, डांडी यहाँ पर है, डांडी से याद रखना, यहाँ पर जस्ट गले के पास है, अगर इसे शेर मान रहे हो तो यहाँ पर गले के पास है डांडी। फिर अमृतसर तो पता है ही, पंजाब में है, यहाँ पर है, इसको नोट कर लेना, अमृतसर इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी के साथ अपना हिस्ट्री हो गया एकदम क्लियर। यहाँ पर मेजर सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडला, मुंबई, मार्मोगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटी कोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी सी पोर्ट दिए गए ना, उन सबको एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लेना। अब इसे ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है।
अब ऐसे अगर याद करने जाओगे ना तो एग्जाम में जब प्रेशर रहेगा, जब और तुम्हारे अंदर दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी, तब भूल जाओगे। हल्दिया की जगह पर पारादीप लिख के आ जाओगे, विशाखापट्टनम की जगह पर चेन्नई, और ये मर्मुगांव और न्यू मैंगलोर में तो तुम कंफ्यूज होते ही हो कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, उसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। देखो, सबसे पहले पॉइंट याद करो कि अच्छा खेड़ा वाला यहाँ पर है, फिर 1 इंच दूरी मुंबई पर एक पॉइंट करना है, फिर 1 इंच दूर मोर्मुगांव, फिर थोड़ी सी दूरी पर न्यू मैंगलोर, फिर कोची, फिर टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट क्या है, हल्दिया, ये सब याद मत करो, ठीक है। इसको और ईजी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये याद मत करो, बस ये पॉइंट याद रखो दिमाग में। पॉइंट यहाँ पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रख सकते हो ना, बस इतना ही याद करना है। ये कुछ मत याद करो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अब जब पॉइंट याद कर लोगे, देखो यार पॉइंट आराम से इजीली याद हो जाएगा कि अच्छा ये एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, ये एक पॉइंट यहाँ था। किसका पॉइंट था ये याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। पॉइंट तो याद हो ही जाता है कि अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर बनाना है, एक पॉइंट यहाँ पर बनाना है, वो पॉइंट किसका है ये याद करने में दिक्कत होती है। तो ये है इसकी ट्रिक, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। अब ये क्या है, तो ये है एक ट्रिक। इस साइड से मतलब गुजरात के साइड से अगर तुम यहाँ हल्दिया तक जाओगे तो इस ऑर्डर में तुम्हारे सारे यहाँ पर निमोनिक्स बने हुए हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पर क्या है, फोर्थ नंबर पर क्या है। ऐसे करके तुम्हारे टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट वाले मैप है जो आएंगे वो प्रॉपर अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू यहाँ पर बने हुए हैं। कल का से कांडला, कांडला अपना फर्स्ट होगा तो यहाँ पर फर्स्ट कांडला लिखा हुआ है। कांडला मुंबई, दूसरे नंबर पर मुंबई लिखा हुआ है। तो कल मुंबई में से मोर्मुगांव, तीसरे नंबर पर अपना मोर्मुगांव आ जा रहा है। नया मतलब न्यू मैंगलोर, सिर्फ नया न्यू एक ही वर्ड है ना, न्यू मैंगलोर। तो एक चीज़ है, ये एक मैप का ये लोकेशन है, तो न्यू मैंगलोर यहाँ पर हो जाएगा अपना चौथे नंबर पर। फिर कुछ से कोची, टूटी से तो साफ पता चल रहा है टूटीकोरिन। फिर चप्पल, चा से चप्पल, चा से चेन्नई, चा मैच कर रहा है ना, तो दिमाग में 1-2 बार पढ़ लोगे तो मैच कर जाएगा। ऐसे ही कुछ भी रख सकते हो, चप्पल, चीनी, कुछ भी रखो जो दिमाग में बैठ जाए। साथ में इसके बाद मिली, तो बस ये वर्ड का नाम बताने के लिए लिख दिया गया, मीनिंग बनाने के लिए लिख दिया गया। फिर विशाखापट्टनम, परसों पारादीप, हल्दी से हल्दिया हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये पता चल जाएगा कि इस साइड से अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो फिर कौन से नंबर पे कौन सा है पोर्ट। सो कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। ये सब ऐसे करके हम लोगों ने याद कर लिया इस ऑर्डर में। तो जब ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना तुम्हें कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो वो आराम से एक बार बना लोगे। तो बस पॉइंट एक बार दिमाग में बैठा लो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, बाकी सब अच्छे से याद हो जाएगा। और इस निमोनिक को याद कर लेना, कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। इस ऑर्डर में है ये, इसको याद कर लो और बस पॉइंट याद रखो। अब ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद हो गया। अगर फ्रेज याद हो गया तो ये सब याद हो चुका है, कोई टेंशन ना है। बस इसको एक बार याद कर लो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। पॉइंट याद कर लोगे तो पॉइंट के मतलब साइड में वो कौन सी जगह है वो आराम से इस फ्रेज के थ्रू याद हो जाएगी। तो तुम्हारा सबसे हार्ड वाला मैप अब इस ट्रिक के थ्रू एकदम आसान वाला मैप बन चुका है। अब तो यार इजी है सब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भी याद करने के लिए दिमाग में बैठाने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ। 6 हैं अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ राजा सांची एयरपोर्ट कहाँ है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये सारे जो एयरपोर्ट हैं। सो सबसे पहले पीएम कौन होता है, हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी। तो कहाँ पर रहेंगी वो, दिल्ली में। पीएम दिल्ली में ही तो रहते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली में है अपनी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको ऐसे याद कर सकते हो। साथ में राजा सांची, पंजाब टाइप का थोड़ा नेम लग रहा है, राजा महाराजा पंजाब साइड में भी बहुत होते थे, तो यहाँ पर अमृतसर में अपना राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर उनका जो ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, वो कहाँ थी, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा मुंबई में। मुंबई बस याद कर लेना क्योंकि मुंबई कई सारे मैप का इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो मुंबई कॉमन चीज़ है तो इसको याद कर लेना। यहाँ पर ही है अपना छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर राजीव गांधी हैदराबाद,
हैदराबाद में राजीव गांधी का बहुत ही बड़ा रिलेशन है यहाँ पर, इससे तुम लोग याद कर सकते हो। थोड़ा कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि सब में तुमको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, कहीं कहीं थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपने से कोई निमोनिक्स बनानी पड़ेगी। तो कुछ भी बना सकते हो। राजीव गांधी की हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु, ये मीन बक्कम थोड़ा तमिल तमिल टाइप का वर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसे ही ये साउथ साइड में होगा पक्का। तो चेन्नई में है अपना मीन बक्कम। साउथ साइड का सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग को दिया गया है सिलेबस में, तो मीन बक्कम फेमस लोकेशन है चेन्नई, तो चेन्नई पे मार्क कर दो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मीन बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई पर है। फिर साथ साथ में अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, इसको याद कर लो। बस इतना सा दिमाग में बैठा लोगे। देखो एक दो बार अगर ये पॉलिटिकल मैप सॉल्व कर लोगे ना, 3-4 मैप खरीद लेना और एक दो बार सॉल्व भी कर लेना एग्जाम जाने से पहले, और अपने दीवार पर लगा भी लेना, चिपका भी लेना अच्छे से सॉल्व करके। 2-3 बार जब देख लोगे, 2-3 बार जब बना लोगे तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आते हैं अपने पावर प्लांट्स वाले क्वेश्चंस पर। देखो जितना मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने हैं, तो ये वाला तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसे सबसे पहले तो याद ही कर लेना, मैप में अच्छे से बनाकर मार्क कर कर रोज एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, रोज देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा कि बताओ नरूरा कहाँ है, ककरापार कहाँ है, कलपक्कम कहाँ है, तारापुर कहाँ है, रामगुंदम कहाँ है, नामरूप कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है। डायरेक्ट नाम से पूछा जाएगा, नेम दिया रहेगा, तुम्हें उसे मैप में लोकेट करना रहेगा। तो नेम तो हम लोगों को पता ही है, दिया ही हुआ है, अब इसे मैप में लोकेट करके देखते हैं। नरोरा अपना यहाँ पर है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पर पॉल्यूशन से क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ना रो मत, तो वो दिल्ली के आसपास ही रहेगा नरोरा, ठीक है। ऐसा ही कोई भी तुम लोग यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो। ना से नोएडा, ना से नरोरा, यहाँ पर नोएडा भी तो आसपास में है ना, दिल्ली के जस्ट पास में, तो यहाँ पर नरोरा यहाँ पर हो जाएगा। काकरापार, ये थोड़ा गुजराती फूड टाइप नहीं लग रहा है, सो काकरापार अपना यहाँ पर ये गले के साइड में रहेगा। देखो गुजरात के ना गले के साइड में काफ़ी सारे मैप के इंपॉर्टेंट हैं, डांडी भी यहीं पर है, काकरापार भी यहीं पर है, आगे हम लोग को और भी कई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो गले के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा कर आ जाना, अगर तुक्का लगाना होगा तो गुजरात के गले के पास, तो चांसेस हैं कि वो सही बैठ जाए, ठीक है। तो अभी तो याद कर लो अगर टाइम है तो। सो काकरापार अपना यहाँ पर है। मुंबई में कौन है, स्टार्स, फिल्म स्टार्स, सितारे, तो जस्ट मुंबई के पास होगा तारापुर, स्टारपुर, तो ये क्या हो जाएगा, तारापुर अपना। यहाँ पर मुंबई के कई सारे स्टार्स यहाँ पर हैं, सितारे वहाँ पर मुंबई में है, तो जस्ट थोड़ी से ऊपर अपने तारापुर भी हो जाएगा। तारा स्टार ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, मुंबई के पास रहेगा जस्ट तारापुर, ठीक है। कलपक्कम अपना यहाँ पर रहेगा, जस्ट चेन्नई के पास है, कलपक्कम जस्ट चेन्नई के पास है। अब ऐसे ही मान लो कोई साउथ टाइप का वर्ड आ गया, ठीक है, कलपक्कम आ गया, मीन बक्कम आ गया, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाना है, तो साउथ साइड में चेन्नई वाली जगह ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चेन्नई भी है, कलपक्कम भी है, और तुम्हारे जितने भी साउथ के इंपॉर्टेंट मैप है ना वो सब यहीं पर ही हैं। तो अगर कोई भी ऐसा साउथ इंडियन टाइप का नाम आ जाए तो उसे चेन्नई के आसपास टिक कर देना। यहाँ पर अपना कलपक्कम का दिया हुआ है कि यहाँ पर है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट मैप पर। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोग को बताने। अब ये यार नॉर्मल डेली लाइफ में तुम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते होगे, तुम लोग को पता होगा कि मान लो तुम्हारे देखो इतने सारे मैप्स हैं ना, उसमें से हमारे इंडिया का ही जिक्र हो रहा है, इंडिया का ही मतलब सिटीज़ हैं, और कई सारी मेजर इंपॉर्टेंट टाइप की सिटीज़ हैं। तो ऐसा हो सकता होगा कि जो वीडियो देख रहे हो वो क्या पता कुछ लोग कानपुर से हो, इंदौर से हो, तो तुम्हारा 1-2 मैप तो यहीं से बन जा रहा है कि हाँ चलो मेरा ही शहर है। तो ऐसे ही करके तुम लोग जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है ना उसे अपने दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे कानपुर यहाँ पर है, इसको दिमाग में बैठा लो। इंदौर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर, इसको दिमाग में बैठा लो। सूरत देखो यहीं पर जस्ट गले के पास है ना, तो सूरत भी यहीं पर है गले के पास, सो यहाँ पर सूरत हो जाएगा। मुंबई तो पता है ही हम लोग को, 3-4 मैप में आ चुका है, तो इसको तो मैंने याद ही कर लिया। कोयम्बटूर यहाँ पर है,
कोयम्बटूर जस्ट यहाँ पर है, इसको याद कर लेना। और नाम कैसे लिखना है ये दिमाग में बैठा के रखना कि ऐसे नहीं लिख देना है कि पॉइंट के बगल में लिख दिए। लाइन खींचो बाहर, नीट एंड क्लीन तरीके से मुंबई लिख दो, ठीक है, ऐसे बाहर। और पेंसिल से लाइन खींचियो, ऐसा नहीं कि पेन से ही लाइन खींचा जा रहा हो, पेंसिल से खींचना जिससे और थोड़ा इंप्रेशन सही पड़े। सो कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप पर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी याद कर सकते हो। नॉर्मल हम लोगों की सिटीज़ हैं जो डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलती रहती हैं। नोएडा अपना दिल्ली के पास में है, इसको तो याद कर लो। गांधीनगर यहाँ पर है, जस्ट 1 सेंटीमीटर दूरी पर है यहाँ गांधीनगर भी। चेहरे से जस्ट, पॉइंट से जस्ट 1 सेंटीमीटर दूरी पर है गांधीनगर। फिर मुंबई से जस्ट नीचे है पुणे, महाराष्ट्र में मुंबई से जस्ट नीचे है पुणे, बहुत थोड़ा सा, आधा सेंटीमीटर नीचे। फिर हैदराबाद हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। फिर साथ साथ में हम लोग को चेन्नई यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बेंगलुरु यहाँ पर देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं अभी उतने आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो डेली बोलचाल में आ रहे हैं उसके लिए और ट्रिक क्या ही बनाए। आपको बेंगलुरु कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, ये सब अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बस यही है इंपॉर्टेंट यार, और फिर कहीं से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। अब देखते हैं मेजर सॉइल टाइप्स, वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। ग्रेट। सो सॉइल को याद रखने के लिए एक छोटी छोटी ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठाओ। रेड एंड येलो सॉइल है ना, वो राइट से बॉटम तक जाती हैं, वो राइट से पूरे बॉटम तक, सदर्न इलाके में हमारी यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है। अगर तुम इसे बनाना चाहते हो तो कैसे बना पाओगे, यहाँ पे अपना बस ऐसे छोटी सी लाइन खींच दो, ये जो राइट से नीचे सदर्न इलाके तक 1 इंच चौड़ी लाइन खींच दो, तुम्हारी रेड एंड येलो सॉइल मैक्सिमम यही इसी इलाके में है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल हो गई अपनी। एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे है? एलुवियल सॉइल भाई, रेड एंड सॉइल वाला पोर्शन हटा दो, 1 इंच साइड से नीचे से हटा दो, ठीक है। अब तुम्हें एक डायफ्राम बनाना है। डायफ्राम कैसा होता है? यू शेप का होता है, यू शेप का होता है ना लंग्स में। अगर इंडिया को हम लोग ये एक चेहरा समझे इंडिया का प्यारा सा, तो उसकी चेस्ट कहाँ पे होगी? उसकी चेस्ट करीब यहाँ पे होगी, ऐसे डायफ्राम उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करें तो हमारा जो डायफ्राम है वो ऐसे आएगा। सो ये वाला डायफ्राम मध्य प्रदेश को छोटा सा ऐसे ऊपर उसकी चोटी टच करते हुए हमारा ऐसे डायफ्राम बनेगा। यहाँ पे तुम इमेजिन कर सकते हो ना, यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है, तो लंग्स है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे प्रॉपर डायफ्राम रहेगा। एंड इससे ऊपर वाला जो तुम्हारा नर्दर्न इलाका है, इस गले को और इस सर को छोड़ के जितना भी पोर्शन तुम्हारा बचा है वो तुम्हारा एलुवियल सॉइल रहेगा, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है कि तुम रेगिस्तान को हटा दोगे, ये वाला पोर्शन जो ये हम्प है राजस्थान का, वो तुम हटाओगे, रेगिस्तान वाला पोर्शन। यहाँ पे होगा एरिड सॉइल, एरिड सॉइल, ठीक है। ये चलो यहाँ ये भी बन गया तुम्हारा, एरिड सॉइल बन गया। एलुवियल सॉइल जितना बचा वो एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है। बीच वाला पोर्शन जो तुम्हारा बीच वाला पोर्शन है, जो महाराष्ट्र का पोर्शन है, जो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। यहाँ पे धूप ज्यादा पड़ती है तो इस मिट्टी काली हो गई है, ठीक है। इससे भी तुम दिमाग लगा सकते हो। बाकी अपना ये जो ऊपर वाला बेल्ट है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड से लाया था ना एक एक बेल्ट, वैसे हम लोग यहाँ से भी एक बेल्ट लाएंगे, तो वो हो जाएगी हमारी किस चीज की बेल्ट? हमारी फॉरेस्ट और माउंटेन्स की बेल्ट। तो इसी के साथ हमारा पूरा ये सॉइल पूरा हो चुका है। बीच बीच में तुम्हारे हम लोग को छोटे 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 लेटराइट सॉइल के धब्बे मिलते हैं देखने को, पर उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जाम में आते नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाटर रिसोर्स में आते हैं। वाटर रिसोर्स में डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाल, भाखड़ा, नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर डैम, ये सब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। सलाल, सलाल भाई देखो हमारा यहाँ पे। श्रीनगर कहाँ पे? श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ना, और साथ से श्रीनगर, साथ से सलाल, ग्रेट, तो सलाल यहाँ पे है। इसके बाद भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। तहरी डैम कहाँ पे है? यहाँ पे है। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? यहाँ पे है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? यहाँ पे है। जहाँ पे अपना दांडी था ना, उससे थोड़ा सा दूर पे यहाँ पर सरदार सरोवर डैम है, ठीक है।
फिर तुंगभद्र डैम कहाँ पे है? यहाँ पे है। नागार्जुना सागर डैम कहाँ पे है? यहाँ पे है। हीराकुद डैम कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही मार्क करना, आराम से मार्क करना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और 3 कम से कम सैंपल इसके सॉल्व करो, 3 पॉलिटिकल मैप खरीद लो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो डैम को। ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। एग्रीकल्चर देखते हैं, लार्जेस्ट क्रॉप, मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, वीट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जहां पर हमारी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, यहाँ वाला नॉर्दर्न इलाके में वीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ग्रेट। और राइस कहाँ प्रोड्यूस होती है? जो हमारा बेल्ट था ना, वो रेड एंड येलो सॉइल का, वही सेम बेल्ट में राइस प्रोड्यूस होती है, मोटा मोटी। ठीक है, थोड़ा सा बिहार और यूपी का इलाका भी इसमें मिल जाता है। इसके बाद कहाँ पे शुगर केन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? तो भाई यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर पंजाब में, और थोड़ा थोड़ा हम लोग को ये हरियाणा में देखने को मिल जाता है। फिर महाराष्ट्र अभी हाल ही फिलहाल में डेवलप कर रहा है शुगर केन को। ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छी वैरायटी की शुगर केन होती है, हाई सुक्रोज कंटेंट होता है। तो महाराष्ट्र को तुम मार्क कर सकते हो, और यहाँ पे यूपी, पंजाब और हरियाणा के पोर्शन को मार्क कर सकते हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। टी, टी कहाँ पे होती है? असम की टी बहुत फेमस होती है, वाह ताज होती है एकदम। फिर यहाँ पे केरला में भी थोड़ी सी टी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ग्रेट। ये क्या है? यहाँ पे क्या है हमारा? रबर। रबर की खेती तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिल जाती है, फिर उसके आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स में देखने को मिल जाती है। कॉफी भी सेम ही जगह पे हम लोग को देखने को मिल जाती है, कॉफी भी सेम स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में देखने को मिल जाती है। ग्रेट। इसके बाद हमारे यहाँ पर हमारा कॉटन देखने को मिल रहा है, तो महाराष्ट्र साइड में और इससे गुजरात साइड में थोड़ा थोड़ा, जहाँ जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, वहां पे हम लोग को कॉटन देखने को मिल जाता है। तो इसको याद रखो। ठीक है, कॉटन हो गया। जूट, जूट भैया वेस्ट बंगाल के साइड में पूरा देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। पहले बांग्लादेश भी था पूरा, जहाँ पे अच्छा अच्छा प्रोडक्शन होता था, बट अब हमारे देश में नहीं है वो, तो इस इलाके में हमारा जूट होगा। ठीक है, ये 4 स्टेट्स में। अगर हम लोग मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, तो आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ पे हैं? ठीक है, तो मयूरभंज यहाँ पे है, बैलाडीला यहाँ पे है, दुर्ग यहाँ पे है, बेल्लारी यहाँ पे है, और कुद्रेमुख यहाँ पे है। तो एक बार यार जल्दी से मैप ले आओ यार, अगर अभी भी तुम्हारे पास नहीं है तो क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल मैप लाओ, और या फिर प्रिंट कर लो, या फिर खुद से बनाओगे तो टाइम लग जाएगा यार, और तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। खैर, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो खुद से बनाओ। ठीक है, खुद से। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अपनी ज्योग्राफी बुक से ट्रेस कर लो। ठीक है, ट्रेस कर लो कॉपी पे, तुरंत तुरंत बन जाएगा। एंड फिर उसी एक मैप में ही सब प्रैक्टिस करो। माइंस प्रैक्टिस कर लो, डैम प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम और भी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड एंड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर लो, सॉइल्स के कहाँ कहाँ पे हैं वो प्रैक्टिस कर लो। एक मैप में तुम 6-7 मैप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज ध्यान में रखो। और चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार सॉल्व करोगे तुरंत याद हो जाएगा, अभी टेंशन ना लो। अब हमारे पास स्टील सेंटर है, तो रानीगंज में हो गया, बोकारो में हो गया, तालचर में हो गया, नई वेली में हो गया। ठीक है, इसको भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। एंड अब हम लोग आते हैं ऑयल फील्ड्स में। ऑयल फील्ड्स में नहर कटिया और डिगबोय, इसके लिए तुमको छोटी छोटी ट्रिक बता देता हूँ। जब वहां पे अंग्रेज आए और उन्होंने माइंस देखी, ऑयल फील्ड देखी, तो वो लोग कहते थे डिग बॉय, बॉय डिग, मतलब लड़के खोदो। तो डिग बॉय, डिग बॉय वहां की, क्योंकि वहां की भाषा भी ऐसी थी, तो उन्होंने डिग बॉय कर दिया। जो वहां के लोकल लोग थे, उन वहां पे कहते 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 वो डिग बॉय हो गया, तो उस जगह का नाम ही डिग बॉय पड़ गया। वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नहर कटिया, नहर कटिया भी हम लोग को जस्ट पास में देखने को मिलता है। ठीक है, नहर कटिया, किसी ने नहर काटी होगी भाई ऑयल फील्ड के लिए, तो नहर कटिया नाम पड़ गया। कालोल, काजोल नहीं, कालोल, कालोल हम लोग को कहाँ मिलता है? ये जो शेर का मुंह है ना, उसी के अंदर, अहमदाबाद को टच करते हुए जाता है, गांधीनगर को टच करते हुए जाता है, यहाँ पे है हमारा कालोल, कालोल। ठीक है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर यहाँ पे है। बेसिन कहाँ पे है? यहाँ पे है। मुंबई हाई कहाँ है? यहाँ पे है। मुंबई हाई बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ठीक है, ये वाले मैप्स याद रखना, और सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि 10th के बाद भी हम लोग का साथ रहेगा, क्योंकि 11th में तुम्हारे लिए यार क्या प्यारे कंटेंट आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। इंग्लिश के, बाकी सब्जेक्ट के कंटेंट आ रहे हैं, और धमाकेदार क्रिस्प कंटेंट तुमको हमेशा इस चैनल पे मिलते हैं, वही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने चुटपुटिया दोस्तों को भी भेज दो यार ये वीडियो। नंबर लेके अकेले अकेले क्या कर लोगे? बोर्ड तो नेशनल लेवल का है, तो उसके भी नंबर बढ़ाओ, शेयर करो। ये मत रखो कि भाई छुपा के रखूंगा जिससे उससे ना पता चले। शेयर करो जिससे मुझे फंड मिले।
ठीक है, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो यूट्यूब और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाएगा, मुझे फंडिंग मिलेगी, तभी तो तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे वीडियो लाऊंगा मेरी जान। इसी वजह से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो जो करना है कर लो। इस चैनल पे काफी अच्छे अच्छे वीडियोस तुम्हारे लिए पड़े हुए हैं, जिसमें तुम एक एक घंटे में अपना सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो। जाके एक बार चैनल तो देखो, तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने पूरे मैप्स कर लिए। तुमने इकोनॉमिक्स ऑल इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन इन 1 वीडियो इन 30 मिनट देखा क्या? नहीं देखा तो यहां पर क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।